तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। दोस्तों यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप रैंक पाना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं अब सभी चैप्टर्स अरिहंत की बुक से। दोस्तों अब हम आपको हर चैप्टर्स पढ़ाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम आप कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो आपके पहले पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर अपना स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। अब दोस्तों ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे पहले स्क्वायर रूट के बारे में। अब दोस्तों रूट मतलब जिस तरह से हमने कहा ये है हमारे पास रूट के अंदर 5। अब दोस्तों ये आपने देखा होगा रूट के अंदर 5। अब इसका मतलब क्या होता है, अब दोस्तों जो भी संख्या रूट के अंदर होती है उसका मतलब होगा यहाँ से उसकी पावर होती है यहाँ 1/2। मतलब दोस्तों ये रूट 5 के अंदर था, इसका मतलब इस 5 की पावर यहाँ 1/2 थी। इसी तरह से दोस्तों जब भी आपने देखा हो कि हम किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उससे स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ बचता है 5। वो दोस्तों इसी कारण करते हैं क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये होगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचता है सिर्फ हमारे पास 5। इसलिए दोस्तों स्क्वायर करने से रूट कैंसिल होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ से स्क्वायर रूट के बारे में। अब अगर दोस्तों जिस तरह से हमने कहा कोई संख्या रूट के अंदर है, जिस तरह से ये है 36, और अगर इसे रूट से बाहर निकालना हो तो इसके लिए हम करते हैं दोस्तों गुणनखंड। हाँ दोस्तों मतलब जिस तरह से ये 36 था, अब हम करेंगे इसके गुणनखंड इसको, क्योंकि रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए दोस्तों ये होगा 18, फिर इसके बाद ये होगा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब दोस्तों जब भी किसी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं वहां बनाते हैं हम दो दो के पेयर, क्योंकि दोस्तों ये 36 के रूट है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि दोस्तों ये इसके गुणनखंड आए थे तो हमने ये लिखा। अब दोस्तों यहाँ से हम बनाएंगे दो दो के पेयर, मतलब दो दो संख्याओं का जोड़ा। अब दोस्तों यहाँ एक दो दो का जोड़ा बाहर निकल गया, मतलब यहाँ से निकालेंगे हम 2। इसी तरीके से दोस्तों एक बार हमारे पास बना 3 का जोड़ा, तो इससे निकालेंगे हम 3, मतलब ये आएगा 2 3 जा 6। मतलब दोस्तों ये जो 36 था ये हमारा था 6 का रूट। मतलब दोस्तों ये इसका यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 इंटू 6 करने पर आएगा दोस्तों 36। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसे हम 2 बार गुना कर सकते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम स्क्वायर करना। अब इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है दोस्तों जिस तरह से हमने कहा ये है 27, और क्यूब रूट को दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ दिखाते हैं इसके सामने इस तरीके से दोस्तों यहाँ 3 लिखा जाता है 27, यानी 3 रूट 27। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ जो भी संख्या इसके आगे लिखी रहती है इसका मतलब ये होती है इसकी पावर अपॉन के रूप में। मतलब ये 3 इसके सामने था, इसको हम लिखते हैं 27 की पावर हो गई 1/3। अब दोस्तों अगर किसी भी संख्या को क्यूब रूट से बाहर निकालना हो उसके लिए भी हम गुणनखंड करते हैं। जिस तरह से ये इसको बाहर निकालने के लिए दोस्तों हम 3 से कर सकते हैं, ये होगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये होगा 3 1 जा 3। अब दोस्तों क्योंकि इस बार बनाना है हमें क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिए दोस्तों हम बनाते हैं 3 3 के जोड़े। मतलब जिस तरह से ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो दोस्तों ये 3 का जोड़ा बन चुका है एक बार। तो दोस्तों इसका मतलब इसका क्यूब रूट होगा यानी 3। मतलब दोस्तों 27 को बाहर निकालने पर आएगा 3। मतलब दोस्तों क्यूब रूट में बनाते हैं 3 का जोड़ा, स्क्वायर रूट में बनाते हैं हम 2 का जोड़ा। अब ये तो दोस्तों हो गए कुछ सिंपल से बात। अब इसमें आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने कहा यहाँ हमारे पास है आपने देखा होगा दोस्तों जिस तरह से ये हमने कहा ये हमारे पास √12 प्लस रूट के अंदर फिर से 12 प्लस ये भी दोस्तों रूट के अंदर हो गया, मतलब प्लस। इस तरह से दोस्तों ये इनफाइनाइट तक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब इसी तरह से देखा ये तो था प्लस में, अगर हमने कहा इस तरह से कोई टर्म से मल्टीप्लाई में, यानी ये x इंटू फिर से ये x आ गई मल्टीप्लाई में, इसी तरीके से ये फिर से मल्टीप्लाई में, इसी तरीके से ये फिर से मल्टीप्लाई में, हमने कहा ये n बार तक मल्टीप्लाई में है। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई टर्म्स इस तरीके से हो और वो मल्टीप्लाई में हो और सेम संख्या हो तो इसके लिए दोस्तों ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ये होती है x की पावर, ये होगी 2 की पावर n माइनस 1, और इसके अपोन में आएगा 2 की पावर n। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको जरूर याद करें क्योंकि दोस्तों ये आपके कई सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अब हम आपको इस तरह के ही क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज इस चैप्टर 1 की। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमारे पास है यदि x बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरह से दोस्तों रूट के अंदर अगर इनफाइनाइट तक टर्म्स हो
तो सबसे पहले यहाँ आपको देखना है जो भी रूट के अंदर टर्म्स होगी। यहाँ हमारे पास है 2। अब दोस्तों ये जो 2 है आपको इसके करने हैं गुणनखंड। मतलब दोस्तों आपको इसके इस तरह से गुणनखंड करने हैं जिस तरह से हमने किया 2 1 जा 2। अब गुणा करने पे दोस्तों यहाँ आना चाहिए 2 और माइनस करने पे दोस्तों जो भी आप गुणनखंड करेंगे उन दोनों टर्म्स को माइनस करने पे दोस्तों 1 आना चाहिए। मतलब उनका अंतर 1 आना चाहिए। जिस तरह से हमने कहा ये 2 माइनस 1, मतलब अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूं तो ये आएगा दोस्तों 1। मतलब आपको जो भी रूट के अंदर टर्म्स होगी उसके इस तरह से गुणनखंड करने हैं ताकि उसको घटाने पर आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों वही टर्म्स आनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों ये दोनों हमारे पास इसके गुणनखंड थे, तो यहाँ हम अगर इनको घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है और इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों 2 आ रहा है। तो अब यहाँ इसके बाद जैसे ही आपने ये इसको सोल्व किया उसके बाद आपको देखना है यहाँ साइन। अब यहाँ हमारे पास है प्लस का साइन, इसमें दोस्तों हमारे पास हर जगह है प्लस का साइन। तो दोस्तों इसमें जो बड़े वाली संख्या होगी मतलब गुणनखंड करने के बाद जो बड़े वाली संख्या होगी अगर प्लस का साइन हुआ तो वो होगा उसका आंसर। मतलब यहाँ 2 है बड़े वाली संख्या तो 2 होगा इसका आंसर। अब अगर दोस्तों यहाँ होता प्लस ना होकर माइनस, ये होता 2 माइनस रूट 2 माइनस इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करना है, बस इस बार होगी छोटे वाली संख्या उसका आंसर। मतलब होता अगर माइनस तो यहाँ होता इसका आंसर 1, क्योंकि अब यहाँ है दोस्तों प्लस तो बड़े वाली संख्या होगी उसके आंसर। अब दोस्तों अगर इसी तरीके से कोई क्वेश्चन होता जिस तरह से उसमें कहा हमने 2 ना होकर वहां है 12, जिस तरह से ये 12 प्लस फिर से रूट के अंदर 12 इसी तरह से प्लस 12, मतलब दोस्तों इसी तरह से रूट के अंदर 12 है इनफाइनाइट तक। तो वहां किस तरह से करेंगे, तो इसके आपको फिर सबसे पहले इसी तरीके से गुणनखंड करने हैं ताकि उसका अंतर आए 1। तो हमने कहा हमने 12 के किए गुणनखंड यानी 4 3 जा 12। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आ रहा है 12 और अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करता हूं तो ये आएगा 1। मतलब इसका अंतर दोस्तों यहाँ माइनस करने पे 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों ये 12 आ रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी टर्म्स हो आपको उसको हमेशा इसी तरीके से तोड़ना है ताकि माइनस करने पे 1 आए। उन दोनों के गुणनखंड को दोस्तों माइनस करने पे यहाँ देखो 4 माइनस 3 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो यहाँ भी दोस्तों प्लस है तो बड़े वाली संख्या मतलब ये 4 होता है इसका आंसर। अगर दोस्तों यहाँ माइनस होता तो होगा इसका आंसर 3। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस तरह के हर टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 985527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। मतलब दोस्तों इस संख्या को हमें इसमें से देखना है कौन सी संख्या से हम भाग दे ताकि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब दोस्तों इस तरह से जब भी आपके पास क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप उसके गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करने के बाद अगर उसका पेयर ना बने तो वही होगी इसकी संख्या। अब दोस्तों जिस तरह से ये हमारे पास है ये संख्या, अब इसके लास्ट में यहाँ 27। अब दोस्तों आपको देखना होगा इनमें से मल्टीप्लाई करने पर किस संख्या के लास्ट में 7 आता हो या 27 आ रहा है तो वही दोस्तों इसकी आंसर होगा। अब जिस तरह से ये हमारे पास है 1। अब अगर दोस्तों यहाँ इन्होंने कहा है घन की बात तो दोस्तों घन मतलब होता है पावर 3 यानी क्यूब। अब जिस तरह से दोस्तों ये 1 है, 1 का क्यूब करने पर दोस्तों ये तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो ये आएगा हमारे पास 8। अगर हम दोस्तों करते हैं 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब करने पर हमारे पास आएगा 27। तो दोस्तों यहाँ 27 आ रहा है मतलब 3 का करने पर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सी होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, मतलब ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप इनको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमारे पास है यदि रूट 1 प्लस 25/144 इक्वल 1 प्लस x/2 हो तो x का मान क्या होगा। अब दोस्तों इसमें हमें निकालना है x का मान। यहाँ हमारे पास है दो टर्म्स, एक है रूट के अंदर एक है रूट के बाहर और दोनों है एक दूसरे के बराबर। अब दोस्तों जब भी आपके पास इस तरह से कोई टर्म्स हो तो सबसे पहले आप रूट वाले टर्म्स को सोल्व कीजिए हमेशा। अब जिस तरह से ये हमारे पास है 144 और ये प्लस, अब दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम करेंगे इसका एलसीएम। मतलब दोस्तों एलसीएम का मतलब जिस तरह से ये हमारे पास 1 है, इसके नीचे हमें पता है कोई टर्म्स नहीं होती तो दोस्तों हम वहां लगा सकते हैं 1, जिसके नीचे दोस्तों कोई टर्म्स नहीं होती वहां हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका हम करेंगे एलसीएम, ये इसके साथ गुणा होगा ये इसके साथ होगा, फिर करते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो 144 की 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा 144, फिर इसके बाद प्लस का साइन था, फिर 1 की 25 1 जा 25। अब करेंगे दोस्तों इनकी आपस में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा यहाँ
144। तो दोस्तों ये हमने सिर्फ किया है अभी तक यहाँ एलसीएम, अब इसका था रूट। इसके बाद दोस्तों बराबर में था हमारे पास, यहाँ भी हम कर सकते हैं इसका इसी तरह से दोस्तों एलसीएम। तो ये होगा 12 वन जा 12, और इसी तरीके से एक्स के साथ ये इसके साथ फिर करते हैं इनके आपस में। तो ये होगा दोस्तों 12 प्लस ये होगा एक्स, फिर करेंगे इनके आपस में, तो ये हो गया 12। अब दोस्तों ये हमारे पास इसको हम प्लस करेंगे तो ये होगा 144 प्लस 25, तो ये आ गया हमारे पास 169, और अपॉन में आ गया दोस्तों यहाँ 144। अब दोस्तों ये था इसका वर्गमूल, और यहाँ बराबर में था हमारे पास 12 प्लस एक्स अपॉन 12। अब दोस्तों इसको हमें निकालना है रूट से बाहर। अब रूट से बाहर निकालने के लिए आपको करने होते हैं इनके गुणनखंड, मतलब दोस्तों आप गुणनखंड करके इनको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अब जिस तरह से ये 169 है दोस्तों, ये 169 होता है हमारा 13 का रूट। तो दोस्तों अगर 169 को बाहर निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास 13, और दोस्तों ये 144 को दोस्तों ये होता है हमारा 12, मतलब दोस्तों 12 इंटू 12 आएगा 144, तो इसको हम रूट को बाहर निकाल सकते हैं, ये आएगा 12। अब यहाँ बराबर में था हमारे पास 13 प्लस एक्स अपॉन 12। अगर दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आप इनको जल्दी से हल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कम से कम जो वर्ग है और क्यूब्स है दोस्तों आपको कम से कम उन्हें 20 तक तो याद करना ही होगा। दोस्तों अगर आप इनको 20 तक याद कर लें तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है ताकि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करें और हर किसी के गुणनखंड निकालें। अब दोस्तों इनको आप डायरेक्ट इस तरह से फिर लिख सकते हैं। अब ये 169 का हो गया 13, और दोस्तों 144 का गया हमारे पास 12। अब दोस्तों ये 12 से 12 कैंसिल होगा क्योंकि दोस्तों ये बराबर थे। अब यहाँ बचा हमारे पास ये 13, दोस्तों ये था हमारे पास 12, तो ये हो गया 12 प्लस एक्स। अब हमें यहाँ से निकालना था एक्स का मान, अब ये था यहाँ 12 प्लस में, अब इधर आएगा ये होगा माइनस में, मतलब 13 माइनस 12 बराबर में बचेगा एक्स। 13 में से 12 को माइनस करेंगे ये बचेगा 1, तो एक्स का मान आ गया दोस्तों यहाँ से हमारे पास 1, तो मतलब एक्स बराबर ऑप्शन ए होगा इसका हमारा आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसमें यदि 32.4 अपॉन रूट एक्स बराबर 2 हो तो यहाँ से दोस्तों हमें निकालना है इसमें एक्स का मान। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास दोनों तरफ इस तरह से अगर रूट के टर्म्स हो और एक तरफ हमारे पास सिंपल टर्म्स हो, तो दोस्तों यहाँ हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, मतलब दोस्तों हम करेंगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने से दोस्तों इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये फिर आसानी से सोल्व हो सकता है, क्योंकि दोस्तों रूट के अंदर हमारे पास है एक्स, और जब भी आपके पास x रूट में हो तो दोस्तों हमेशा वहां वर्ग करना पड़ता है हमें। तो यहाँ हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो वर्ग करने पर दोस्तों ये आएगा 32.4 अपॉन x, क्योंकि दोस्तों हमने किया दोनों पक्षों का वर्ग, मतलब दोस्तों यहाँ हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ से हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से दोस्तों इसके रूट कैंसिल हो गए। इस तरह से दोस्तों इसका स्क्वायर करने पर यहाँ रूट तो नहीं था, तो ये होगा 2 2 जा 4। अब दोस्तों हमें तो क्योंकि यहाँ से x निकालना है तो ये दोस्तों x उधर जाएगा, ये 4 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये होगा 32/4, x आ जाएगा दोस्तों डिवाइड में, तो ये जाएगा इस साइड हमारे पास x। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद है एक संख्या, तो पॉइंट से दोस्तों पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है, तो पॉइंट काटने पर दोस्तों यहाँ बढ़ेगी सिर्फ एक जीरो, तो ये आ गया दोस्तों 32/4 दोस्तों। अब इसको हम इससे काटते हैं दोस्तों, ये 4 से हो जाएगा दोस्तों, ये 4 ही कम 4 ही होगा, फिर 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 81/10, मतलब ये आएगा दोस्तों यहाँ से 8.1, मतलब दोस्तों इसमें से हमारे पास ऑप्शन होगा डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास है रूट 36.1 अपॉन 102.4। अब दोस्तों इसमें हमें बताना है ये किसके बराबर होगा। अब यहाँ हमारे पास दोस्तों इसमें भी रूट के पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसमें भी हमारे पास दोनों पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पॉइंट के बाद भी इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, और दोनों के दोनों रूट के अंदर है। अब दोस्तों यहाँ हम इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पॉइंट के बाद यहाँ भी एक जीरो बढ़ेगी और वहां भी एक जीरो बढ़ेगी, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये बचेगा फिर हमारे पास 361 अपॉन ये बचेगा 1024, क्योंकि दोस्तों पॉइंट के बाद एक एक संख्या थी इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गई, ये बचा हमारे पास ये। अब दोस्तों इन्हें निकालना है हमें रूट से बाहर, तो पहले हम निकालते हैं 361 को। अब दोस्तों ये 361 ये होता है हमारे पास 19 का रूट, और इसी तरीके से दोस्तों ये
024 ये होता है दोस्तों हमारे पास 32 का। मतलब दोस्तों आपको हम बताते हैं किस तरीके, जैसा ये हमारे पास 1024 था, इसको आपको रूट से बाहर निकालना है तो दोस्तों आपको करने होते हैं गुणनखंड। अब जिस तरह से ये है तो इसका करते हैं हम 2 5 जा 10, ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से फिर हम करेंगे इसको 2 से दोबारा, तो ये होगा 2 2 जा 4, ये होगा दोस्तों यहाँ 2 5 जा 10, और ये हो गया हमारे पास 2 6 जा 12। फिर दोस्तों यहाँ से हम करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आएगा 8 1 28। फिर करेंगे दोस्तों 2 से 6 और ये आएगा 4, फिर आएगा दोस्तों यहाँ 32, फिर ये होगा हमारे पास 16, फिर ये होगा 8, और ये हो गया दोस्तों यहाँ से हमारे पास 4, और 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 1 जा 2। तो दोस्तों हमारे पास ये इसके रूट आ चुके हैं। तो अब हमें देखना है दोस्तों ये किसका होगा। तो दोस्तों जब भी आपके पास रूट से कोई टर्म बाहर निकालनी हो तो वहां से हम बनाते हैं 2 2 का पेयर, मतलब दोस्तों 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। इस तरह से ये 2 का जोड़ा बनेगा, तो ये दोस्तों आएगा हमारे पास 1 2 आ गया। फिर इसी तरीके से दोस्तों 1 और 2 आ गया, यहाँ से 2 का पेयर फिर से बनाया, फिर से दोस्तों हमने 2 का पेयर बनाया, फिर से 1 2 आ गया, फिर से हमने यहाँ 2 का पेयर बना 1 2, फिर से आ गया हमारे पास, फिर से ये 1 2 का पेयर बना, ये फिर से आ गया हमारे पास 1 और 2। मतलब दोस्तों यहाँ कितनी बार हो गए 1 2 3 4 5, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो मतलब ये दोस्तों होगा हमारा 32 का। इसी तरह से दोस्तों आप हर किसी को रूट से बाहर निकालने के लिए उनका 2 2 का पेयर बनाते हैं उनके गुणनखंड करने के बाद। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर 19/32, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, किस संख्या का वर्ग 7396 है। मतलब दोस्तों ये हमें बताना है किस संख्या का वर्ग होगा। अब दोस्तों ये हमारे पास है 7396। अब दोस्तों यहाँ इसके लास्ट में हमारे पास है 6। अब आपको देखना होगा दोस्तों किस संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है। अब जिस तरह से दोस्तों ये हमारे पास है 85। अब दोस्तों अगर हम 5 का करते हैं तो इसमें लास्ट में आएगा 25। तो इसका मतलब दोस्तों ये ऑप्शन तो हमारा इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो हो गया हमारा कैंसिल। इसी तरह से दोस्तों अब ये 84, 4 4 जा 16, तो दोस्तों इसमें हमारे पास लास्ट में वर्ग करने पर 6 आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम करते हैं 3, तो ये होगा दोस्तों 3 3 जा 9, तो दोस्तों इसके लास्ट में हमारे पास आ रहा है 9। मतलब दोस्तों हम सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट देख रहे हैं, मतलब दोस्तों जो इकाई अंक मतलब लास्ट की संख्या है, तो लास्ट की संख्या में यहाँ 3 आएगा। अगर इसका करते हैं दोस्तों इसमें आएगा 6, तो मतलब इसमें ऑप्शन हो ये हो सकता है। और दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन, मतलब इसमें ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो गया और ऑप्शन ए भी हो गया। अब बचा ऑप्शन डी। तो ये है दोस्तों 6 का करने पर भी दोस्तों यहाँ से 36 आएगा। मतलब दोस्तों इसमें भी हमारे पास लास्ट में 6 है और 84 में भी 6 है। तो मतलब दोस्तों इन दोनों में से हमारा ऑप्शन होगा ए। तो अब हम करके देखते हैं इसमें किसका होगा ये। तो वर्ग निकालने के लिए दोस्तों उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब दोस्तों अब हम करेंगे 86 की मल्टीप्लाई 86 के साथ। तो देखते हैं दोस्तों ये 86 का होगा या फिर 84 का। तो हम पहले चेक करते हैं 86 के लिए। तो ये होगा 6 6 36, ये बचेगा 6, ये हो गया 3, ये हो गया दोस्तों 6 48 और 3 ये हो गया हमारे पास 51 इंटू 48 का 8 दोस्तों ये आएगा हमारे पास 4 8 64 और 4 हो गया हमारे पास 68। अब इसको हम प्लस करेंगे 6, ये हो गया 9 8 13, ये हो गया 7। तो मतलब दोस्तों ये आ गया हमारे पास 7396, मतलब ऑप्शन डी, यानी ये हमारे पास है 86 का, मतलब ऑप्शन डी होगा इसमें हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप इनको चेक कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इसमें √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। अब दोस्तों ये 5 हमारे पास इसमें रूट के अंदर है और ये मल्टीप्लाई में है। अब दोस्तों इसके लिए हमारे पास ये जितनी बार रिपीट हुआ है ये हमारे पास इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है। ये होती है दोस्तों हमारे पास यहाँ से x की पावर ये था 2, इसकी पावर n और -1 अपॉन 2 की पावर n। मतलब दोस्तों ये x की पावर है पूरी की पूरी इस तरह से। अब यहाँ दोस्तों ये x बराबर होता है, मतलब जो भी संख्या इसके रूट के अंदर होती है, तो ये x मतलब ये दोस्तों यहाँ से हमारे पास 5 है, और ये n मतलब होता है दोस्तों ये कितनी बार संख्या रिपीट हुई है। मतलब ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो मतलब यहाँ से दोस्तों ये n बराबर हो गया हमारे पास 6, क्योंकि दोस्तों ये 5 हमारे पास 6 बार रिपीट हुआ है, इसलिए n बराबर हो गया 6। अगर दोस्तों ये n हमारे ये 5 हमारे पास 7 बार रिपीट होता तो n बराबर होता है यहाँ से 7। अब दोस्तों ये हम रखते हैं इसमें मान, तो x की जगह पर हमें रखना होगा 5, फिर इसके बाद है ये 2 की पावर है n, मतलब दोस्तों 2 की पावर यहाँ से n मतलब यहाँ से 6, फिर इसके बाद -1
अपॉन में ये 2 की पावर है यहाँ से 6। अब दोस्तों ये 2 की पावर 6 मतलब 2 की होगी 6 बार मल्टीप्लाई। इस तरह से दोस्तों ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दोस्तों यहाँ इसका मतलब 2 की पावर क्योंकि 6 थी तो इसलिए 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 इंटू 64। मतलब दोस्तों यहाँ 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64। तो ये आ गया दोस्तों यहाँ 5 की पावर ये हो गया दोस्तों 64 माइनस 1, क्योंकि दोस्तों ये भी 2 की पावर 6 था तो ये भी होगा 64 और इसके अपोन में भी दोस्तों यहाँ था 2 की पावर 6 तो मतलब ये भी हो जाएगा हमारा 64। अब ये 64 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से 5 की पावर 63 और ये इसके अपोन में आएगा यहाँ से 64। मतलब दोस्तों ये 64 में से हमने 1 माइनस किया और ये क्योंकि अपोन में चल रहा था तो ये हो गया 64। तो मतलब ये 63 अपॉन 64 हो गया। मतलब ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225। अब दोस्तों ये हमारे पास सबसे रूट के अंदर सबसे नीचे है। इसी तरीके से ये तो दोस्तों यहाँ हम इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं इसे पीछे की तरफ से सोल्व। मतलब दोस्तों क्योंकि ये रूट के अंदर है 225 तो दोस्तों अगर हम 225 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 215। मतलब यहाँ हम इसके करते हैं गुणनखंड जिस तरह से ये 225 अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा दोस्तों। ये होगा 5 4 द 20 ये बचेगा 5 5 द 25 ये होगा 5 9 ये होगा 3 1 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3। मतलब दोस्तों अब किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालने के लिए उसके हम गुणनखंड करते हैं फिर यहाँ से बनाते हैं हम दो दो का पेयर। मतलब दोस्तों दो दो संख्याओं का जोड़ा तो ये बनेगा 5 का एक जोड़ा बन गया यहाँ से और एक 3 का जोड़ा बन गया। मतलब एक बार तो 5 आ गया हमारे पास और एक बार आ गया दोस्तों यहाँ से 3 मतलब 5 3 जा 15। मतलब दोस्तों ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये आएगा 15। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। ये होगा हमारे पास 10 प्लस फिर इसके बाद था ये हमारे पास 25 फिर इसके बाद था यहाँ से दोस्तों ये 108 फिर था इसके बाद 154 प्लस अब दोस्तों ये तो हमने बाहर निकाल दिया रूट से तो ये 154 के साथ आ जाएगा प्लस में मतलब ये हो गया दोस्तों यहाँ से 15 क्योंकि दोस्तों ये हमने रूट से बाहर निकाला तो ये हो गया इसके साथ प्लस में। अब हम करेंगे इसको सोल्व तो 154 के साथ इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से 169। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा यहाँ हमारे पास 10 प्लस ये इसके साथ था 25 फिर था प्लस 108 इसके बाद दोस्तों इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 169। अब दोस्तों ये 169 को अब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आप उसके भी गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारे पास 13 का। तो दोस्तों इसको रूट से बाहर निकालने पर ये आ जाएगा 13। अब दोस्तों फिर 108 के साथ फिर ये प्लस में होगा 13 क्योंकि दोस्तों जैसे ये रूट से बाहर निकला तो ये इसके साथ आ जाएगा प्लस में। मतलब दोस्तों हम इसको इस तरह से लिखेंगे ये होगा रूट के अंदर 10 फिर इसके बाद था प्लस 25 फिर उसके बाद प्लस 108 और इसके बाद ये दोस्तों ये आया था हमारे पास 13 क्योंकि ये रूट से बाहर निकल चुका था तो इसके साथ ये हो गया प्लस। अब इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास प्लस करने के बाद तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास 121 मतलब 121। अब 121 को दोस्तों हम करेंगे 25 के साथ प्लस मतलब ये होगा इस तरीके से यहाँ हमारे पास आ गया 10 प्लस फिर इसके बाद ये 25 फिर इसके बाद यहाँ से दोस्तों ये प्लस करने पर आया था हमारे पास रूट के अंदर मतलब दोस्तों ये हमारे पास 25 था फिर इसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया फिर इसके बाद ये 108 के साथ जब हमने 13 को प्लस किया तो ये आया हमारे पास 121। अब दोस्तों 121 को रूट से बाहर निकालने पर ये आएगा 11। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 11 बचेगा फिर इसके बाद ये हमारे पास था 25। अब 25 के साथ फिर इसको प्लस करेंगे मतलब ये आएगा 11। तो 25 प्लस 11 करेंगे दोस्तों ये आएगा हमारे पास 36। फिर इसके बाद दोस्तों ये बचेगा 10 प्लस अब ये बाहर निकालने पर बचा 36। अब दोस्तों रूट के अंदर ये 10 था फिर इसके बाद आया हमारे पास 36। अब दो संख्या बची। अब दोस्तों 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 36 को बाहर निकालने पर ये आएगा हमारे पास दोस्तों ये बचेगा 10
प्लस अब 36 को जैसे हमने बाहर निकाला ये आ गया हमारे पास 16। अब हम इसको प्लस करेंगे 10 और इसको ये आएगा हमारे पास 16। अब दोस्तों 36 को बाहर निकालने पर 6 आया, फिर इसके बाद इसको प्लस करने पर 16 आ गया। अब हमारे पास आ गया रूट के अंदर 16। अब 16 को बाहर निकालने पर ये आएगा हमारे पास 4। दोस्तों अगर आपको बाहर निकालने में रूट से कंफ्यूजन हो रही है तो आप उनके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास गुणनखंड आएगा, तो मतलब इसका आंसर आ गया 4, यानी ऑप्शन डी होगा इसमें हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको एक एक स्टेप्स लेकर इसको सोल्व करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 इसमें हमारे पास है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि हमारे पास जो प्राप्त संख्या हो एक पूर्ण वर्ग हो। अब दोस्तों ये हमारे पास है 294। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें पूछा गया है कि इसको हमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर रहे हैं ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों जब भी आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन हो उसमें पूछा जाए उसको पूर्ण वर्ग किस तरह से बनाया जाए गुणा करके या भाग करके, तो सबसे पहले कीजिए आप उसके गुणनखंड। मतलब ये है 294, तो सबसे पहले दोस्तों आप कीजिए इसके गुणनखंड। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ वर्ग बनाना है तो हम इसमें बनाएंगे 2 2 का जोड़ा, तो इसके गुणनखंड करने पर दोस्तों ये होगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये बचेगा दोस्तों यहाँ से 1, 3 हो गया 7। अब दोस्तों इसको हम काट सकते हैं यहाँ से 3 से, तो ये होगा दोस्तों यहाँ 3 4 जा 12, ये बचेगा 2, तो ये बचेगा दोस्तों 3 9 जा 27। अब ये कटेगा दोस्तों यहाँ 7 से, 7 7 जा 7 होगा 7 1 जा 7। अब दोस्तों यहाँ जिस तरह से हमारे पास इनका 2 2 का पेयर बन रहा है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जिस टर्म्स का पेयर नहीं बनता तो वही होता है इसमें हमारा आंसर। जिस तरह से ये 7 × 7, इसका तो दोस्तों यहाँ हमारे पास एक पेयर बन चुका था, ये था। फिर इसके बाद 2 × 3, तो दोस्तों जिस संख्या का पेयर बने तो उसको दोस्तों हम वहां से छोड़ देंगे। इसके बाद ये बचा हमारे पास 2 × 3, तो ये दोस्तों जो बची हुई संख्या होती है 2 × 3, यानी ये होगा 3 2 जा 6। तो मतलब दोस्तों इसमें ये जो 6 है हमारे पास, अगर हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। मतलब दोस्तों जिस संख्या का आपके पास पेयर ना बने वही होगा उसका आंसर। मतलब ये ऑप्शन सी यानी 6 होगा इसमें हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम 9 की तरह ही है। इसमें हमारे पास है इस बार 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अब दोस्तों पिछली बार हमें करना था इसमें गुणा, अब इस बार करके देखना है दोस्तों भाग। तो सेम दोस्तों इसमें भी क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास है 2205, तो इसके दोस्तों सबसे पहले करने होंगे हमें गुणनखंड, और जिसके पेयर ना बने दोस्तों वही संख्या होगी हम इसमें हमारी भाग करने पर प्राप्त पूर्ण संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके करेंगे गुणनखंड। तो ये दोस्तों इसके लास्ट में है 5। अब दोस्तों जिसके लास्ट में 5 होता है उसको हम दोस्तों 5 से गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये 5 से कटेगा, तो ये होगा दोस्तों 5 4 जा 20, ये बचेगा दोस्तों यहाँ से 2, फिर ये भी होगा 5 4 जा 20 और ये हो गया 5 1 जा 5। अब दोस्तों इसे काटना है तो ये कट जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ से 3 से, तो ये होगा 3 1 जा 3, तो ये बचेगा दोस्तों यहाँ से 1 3 4 जा 12, ये बचेगा दोस्तों यहाँ से 2, ये बचेगा 7। अब इसके बाद ये आ गया हमारे पास 147, तो ये भी दोस्तों यहाँ 3 से कटेगा, ये होगा 3 4 जा 12, इसके बाद ये आएगा 9, फिर इसके बाद ये कटेगा 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब दोस्तों यहाँ देखना है हमें किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ से दोस्तों 7 का भी पेयर है हमारे पास, 3 का भी पेयर है, लेकिन दोस्तों यहाँ 5 का हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस संख्या को अगर हम 5 से भाग दें तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी तरह से दोस्तों गुणा में होता है, अगर गुणा में करते हैं तो गुणा करने पर दोस्तों पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस बार लेकिन हमें भाग करना था तो भाग करने पर दोस्तों ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट 1। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम अगली वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।